नमस्कार दोस्तों, सूरज स्टडी बुक के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं प्रखर तिवारी आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम करंट अफेयर के एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित जो भी संवैधानिक प्रावधान है उसको लेकर आपके सामने आए हैं। दोस्तों, आपको पता होगा अभी भारतीय चुनाव आयोग या भारतीय निर्वाचन आयोग जो है ये बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है। मतलब ये करंट अफेयर्स में लगातार बना हुआ है। कारण इसका क्या है? क्योंकि आपको न्यूज़ में देखते ही होंगे कि अभी हाल ही में चुनाव आयोग के ऊपर तरह तरह के बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए गए हैं। तो इसी के लिए ये चर्चा का विषय बना हुआ है और ये हर परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आइए इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधानों को अच्छे से हम देख लेते हैं। दोस्तों, भारतीय भारतीय निर्वाचन आयोग या जिसको हम सामान्य भाषा में चुनाव आयोग भी कहते हैं, सामान्य भाषा में जिसे हम चुनाव आयोग भी कहते हैं, ये एक संवैधानिक निकाय है, स्थायी संवैधानिक निकाय है। ठीक है, जिसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक है, संवैधानिक प्रावधानों की अगर चर्चा करें तो हमारे संविधान के भाग 15 अनुच्छेद 324 से लेके 329 तक, अनुच्छेद 324 से 329 तक भाग 15 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारतीय निर्वाचन आयोग के विषय में जानकारी मिलती है। ठीक है, वैधानिक प्रावधानों की बात करें तो आपको पता होगा कि संविधान में हर चीज़ मतलब अच्छे से उसको डिटेल में नहीं लिखा जाता, तो उसको अच्छे से डिटेल में हम विधान के द्वारा करते हैं। मतलब वो विधि बना के कोई लॉ लाकर उसको एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से। तो इसी के तहत मुख्य निर्वाचन आयोग और अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति, सेवा शर्त और कार्यकाल अधिनियम 2023 के तहत और जो भी इनकी जो शर्तें हैं, सेवा काल कब होगा, क्या वेतन मिलेगा, ये सब की चर्चा आपको इस विधि में मिलेगी जो 2023 में पास किया गया था। ठीक है, बहुत सारा चीज़ आपको संविधान में नहीं मिलता है, इसी के एवज में विधि लाया जाता है, लॉ लाया जाता है। उस लॉ में बहुत डिटेल में लिखा होता है। ठीक है, तो इस विधि का नाम क्या है? मुख्य निर्वाचन आयोग एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति, सेवा शर्त एवं कार्यकाल अधिनियम 2023। ठीक है, चलिए मुख्य भूमिका। आपको पता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करता है? जो लोकसभा के चुनाव होते हैं, जो राज्यसभा के चुनाव होते हैं, राज्य विधानसभा के जो चुनाव होते हैं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, ये जो सारे चुनाव हैं ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, भारतीय निर्वाचन आयोग कंडक्ट करता है, वही संचालित करता है। लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इनकी जो चुनाव कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ कराता है। तो नाम तो ही क्लियर है, चुनाव आयोग। तो इन मुख्य मुख्य जो हैं पद, उनका चुनाव कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है। ठीक है, इसकी संरचना की बात करें तो वर्तमान में हमारे पास एक मुख्य चुनाव आयुक्त है और दो अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं। ठीक है, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त है और दो अन्य निर्वाचन आयुक्त, मतलब ये त्रिसदस्यीय, 3 सदस्यों वाली संस्था है, त्रिसदस्यीय संस्था है वर्तमान में। ठीक है, लेकिन शुरू में ना इसमें केवल एक चुनाव आयोग होता था, बस केवल एक आदमी ही होता था। ठीक है, 1989 में इसको 2 निर्वाचन आयुक्त कर दिए गए, मतलब एक मुख्य और एक अन्य निर्वाचन आयोग, ऐसे 2 कर दिया गया। ठीक है, जो 1990 तक जारी रहा। फिर 1993 में इस निर्वाचन आयोग के स्थान पर 2 अतिरिक्त आयोग भी स्थायी रूप से कार्यरत किए गए। ठीक है, उसके बाद इसकी संख्या को बढ़ा दिया गया 1993 से। तब से ये 1993 से 1+2 मतलब 1+2 मतलब त्रिसदस्यीय हो गई है। ठीक है, एक मुख्य निर्वाचन आयोग और 2 अन्य आयुक्त। ठीक है, चलिए अधिनियम के बारे में अगर थोड़ा सा देखें तो अधिनियम है ना, पहले भी था, 1991 में भी एक अधिनियम था, उसी को ये 2023 के अधिनियम ने है ना प्रतिस्थापित किया है, मतलब उसके स्थान को लिया है। ठीक है, इसमें क्या किया गया है? मुख्य रूप से जो योग्यता का निर्धारण, नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार और कार्यकाल की सुरक्षा, ये सब इसमें किया गया है। ठीक है, तो आपको एक महत्वपूर्ण इसमें संशोधन के बारे में अगर मैं बताऊं तो पहले क्या होता था कि जो सिलेक्शन कमेटी होती है, अगर हम देखेंगे एक सिलेक्शन कमेटी होती है जो मुख्य चुनाव आयोग के सिलेक्शन करता है, उसमें पहले कौन होता था? प्राइम मिनिस्टर होता था। ठीक है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन होता था, लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन होता था, और सीजीआई होता था। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता था। तो ये संशोधन के द्वारा सीजीआई को हटाकर यहाँ पर क्या कर दिया गया है? एक कोई भी कैबिनेट मंत्री को स्थान दे दिया गया, कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर सीजीआई की जगह में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया कि एक तरह से आप प्रधानमंत्री शासन के पक्ष में रहता था, ये विपक्ष में हो गया, सीजीआई एक न्यूट्रल बॉडी होता था। लेकिन अब ये सीजीआई को हटाकर जब कैबिनेट मिनिस्टर ला दिया गया है तो कहीं ना कहीं जांच कमेटी में थोड़ा सा बहुत चर्चा हुआ था एक समय में। ठीक है, आप समझ रहे हैं, क्योंकि 2 मंत्री हो गए, 2 मुख्यमंत्री हैं,
दो, एक प्राइम मिनिस्टर है और एक और मुख्य कैबिनेट मंत्री है, तो भाई एक लोकसभा का जो अपोजिशन का लीडर है वो क्या ही कर लेगा, ठीक है। तो इसी पर काफ़ी द्वंद्व हुआ था और 2023 का संशोधन मुख्य रूप से इसी पर केंद्रित था, ठीक है। चलो, इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमीशन के लिए योग्य व्यक्ति कौन होते हैं। देखो, जो भारत सरकार के जो सचिव के समकक्ष पद के होते हैं ना, मतलब जो सेक्रेटरी रैंक के जो कोई भी होते हैं, सचिव रैंक के भारतीय राज्य व्यवस्था में जो भी सचिव रैंक का अधिकारी होगा वो CSC या EC बनने के लिए योग्य होता है, ठीक है। ईमानदारी के साथ चुनाव का प्रबंधन और संचालन का अनुभव होना चाहिए, ठीक है। अब आपको पता होगा कि जिले में जो कलेक्टर होता है वो मुख्य चुनाव अधिकारी होता है, तो उनको अनुभव रहता है। तो जो भी IAS रैंक का कोई भी अधिकारी, जो सीनियर IAS रैंक का अधिकारी होता है, वही चीफ इलेक्शन कमीशन और अन्य इलेक्शन कमीशन के रूप में कार्य करता है आगे चल के, ठीक है। सर्च कमेटी, एक सर्च कमेटी होता है जिसमें कानून मंत्री की अध्यक्षता में होता है, जो 2 सदस्य होंगे, मतलब 2 कोई भी मंत्रालय के सचिव होंगे, मतलब एक कानून मंत्री और 2 अन्य सचिव, ये खोज करेंगे, 5 नाम सुझाएंगे, 5 नाम सुझाएंगे जो आगे चल के CEC, चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन बनेंगे, ठीक है। तो ये 5 नाम सुझाएंगे खोज कमेटी वाले। सिलेक्शन कमेटी वाले क्या करते हैं, ये 5 नामों में से अपना जो जिनको बनाना है उनका नाम का चयन करते हैं, ठीक है। तो इसमें मैंने बताया था पहले भी, प्रधानमंत्री रहता है, दूसरा कौन रहता है, लोकसभा में विपक्ष का नेता, और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय मंत्री, ठीक है। केंद्रीय मंत्री मतलब कैबिनेट मंत्री, ठीक है। इनके कार्य क्या होते हैं, इसी के पद पर नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को योग्य उम्मीदवार की सिफारिश करता है। ये जो कमेटी है ये सिफारिश करता है किसको, राष्ट्रपति को। नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, याद रखना। चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। किसकी सिफारिश पर करता है, सिलेक्शन कमेटी की सिफारिश पर करता है। सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन शामिल होते हैं, तो PM शामिल होते हैं, ठीक है। लोकसभा में अपोजिशन का जो लीडर होता है वो शामिल होता है, और उसके बाद एक कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर, ये तीनों शामिल होते हैं, ठीक है। ये पहले जो जांच कमेटी रहती है वो 5 लोगों का नाम सुझाती है, उन 5 में से ये सेलेक्ट करते हैं और ये सिलेक्शन को सिफारिश करते हैं, फिर ये राष्ट्रपति के पास जाते हैं, प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट इनकी नियुक्ति करते हैं, ठीक है। चलो, इनके कार्यकाल कब तक रहता है, तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। देखो, अगर 65 वर्ष की आयु नहीं हुआ है तो 6 वर्ष तक अपने पद पर रह सकते हैं, लेकिन अगर 65 वर्ष की आयु हो गया है तो जितने साल तक 65 वर्ष की आयु कंप्लीट हुई वैसे उनको सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा, उनको रिटायर्ड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो 65 वर्ष तक आप रह सकते हो, या तो 6 वर्ष तक कार्यकाल के हिसाब से रह सकते हो, ठीक है। अब EC और CEC जब भी बना जाएगा, मतलब कोई भी, जब मान लो पहले वो इलेक्शन कमीशन था और आगे चल के फिर चीफ इलेक्शन कमीशन बन गया, तो इसमें उसने टोटल अगर 6 साल सर्व किए हैं तो उसको काउंट किया जाएगा। मतलब मान लो वो 4 साल पहले इलेक्शन कमीशन रहा है तो वो केवल 2 साल ही चीफ इलेक्शन कमीशन रहेगा, ठीक है। टोटल मतलब जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ 6 वर्ष पहले रह लिया फिर आगे चल के यहाँ 6 वर्ष रह लिया, नहीं, टोटल मिला के 6 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होते हैं, ठीक है। मतलब एक बार नियुक्ति हो गया उसके बाद आप रिटायर्ड हैं, ठीक है। चलो, वेतन सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उसके बराबर इनका वेतन होता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनका वेतन सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनके बराबर इनका वेतन होता है। ये सब किसमें लिखा है, जो 2023 का जो विधि है उसमें लिखा है, ठीक है। चलो, त्यागपत्र किसको देंगे, तो भाई जो उनका ज्वाइनिंग करा रहा है, जो उनका सिलेक्शन कर रहा है, जिनके नाम पर उनका पद नियुक्ति हो रहा है उन्हीं को देगा ना। तो राष्ट्रपति को ये लिखित क्या करेगा, अपना त्यागपत्र दे सकते हैं कभी भी जब उनको मन करे, ठीक है। निष्कासन कैसे होगा, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की तरह ही हटा जा सकते हैं। जैसे आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को विशेष बहुमत से हटाया जाता है, दोनों सदनों में विशेष बहुमत से हटाया जाता है, ठीक है। उसी तरीके से इनको भी अपने पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। हटाने के लिए, और मतलब CSC को तो ऐसे ही हटाया जाएगा, EC मतलब इलेक्शन कमिश्नर को हटाने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सिफारिश आवश्यक होती है, ठीक है। पहले ये सिफारिश करेंगे कि इन लोग सही से काम नहीं कर रहे, इनको हटाओ, तो फिर वो प्रक्रिया फॉलो किया जाएगा, ठीक है। चलो, EC और CEC को कानूनी संरक्षण भी प्राप्त है, ठीक है। आधिकारिक क्षमता मतलब अपने कुछ भी अधिकार का उपयोग करते हुए कुछ भी कृत्य अगर वो करते हैं, ठीक है, तो उन पर नागरिक और आपराधिक कार्रवाई नहीं होगी, ठीक है। उन पर नागरिक और आपराधिक कार्रवाई नहीं होगी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो ये हो गया कंप्लीट इलेक्शन कमीशन के बारे में। एक फैक्ट है, याद रखेंगे,
25 जनवरी को मतदाता जागरूकता दिवस मनाया जाता है। अगर फैक्ट में कहीं पूछ लिया जाए कि मतदाता जागरूकता कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी के दिन मतदाता जागरूकता दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन हुआ था। ठीक है, तो ये पूरा क्लियर है टॉपिक आपको, तो इसको और बार बार देखिए, समझिए। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन के बारे में पूरा हमने यहाँ पर चर्चा किया, करंट अफेयर में बना हुआ है, तो आप इसको अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।